Good morning students, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल स्किल. चलिए स्टार्ट करते हैं. टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे. डेट आज की डेट डालेंगे 24/11/2024. सब्जेक्ट साइंस टॉपिक में बताऊंगा कब लिखना है. क्लास ये 8th क्लास का प्लान है. पीरियड सेकेंड. ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए 6 मिनट्स की. और स्किल कौन सी है इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स. अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं. पहला है एग्जाम्पल्स आर रेलेवेंट. नंबर 2 एग्जाम्पल्स आर सिंपल. नंबर 3 एग्जाम्पल्स आर इंटरेस्टिंग. नंबर 4 यूज़ ऑफ इंडक्टिव अप्रोच. नंबर 5 यूज़ ऑफ डिडक्टिव अप्रोच. एंड लास्ट वन आस्किंग सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स. हम लोग अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे. अब इस स्किल को स्टार्ट कैसे करते हैं. आप क्लास में स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहिएगा और एक स्टेटमेंट ऑफ एम दीजिएगा. यानी यहाँ पे हम लोग टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट साउंड. तो आज का टॉपिक क्या है साउंड. ये आपको नहीं लिखना है. टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है. आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. फिर आप ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा और जो हमने टॉपिक छोड़ रखा था वहाँ पे आप टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा साउंड और उस टॉपिक को अंडरलाइन भी कर दीजिएगा. अब समझ लेते हैं इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल स्किल होती क्या है. बेसिकली इस स्किल में हम लोग स्टूडेंट को समझाने के लिए और उसका कंसंट्रेशन को हम लोग इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हुए स्टूडेंट को समझाते हैं. इसकी मीनिंग होती है यानी हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं और स्टूडेंट को हम लोग पढ़ाते हैं ताकि उसकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके. यानी जब हम लोग को डिफरेंट कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल को समझाना होता है तो इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं ताकि बहुत ईजिली स्टूडेंट को समझ में आ सके. अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे. अब आपको एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से. पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल्स रिस्पांस और लास्ट में कंपोनेंट्स जिसके हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हुए चलेंगे. अब आप स्टूडेंट को पहला एग्जाम्पल दीजिएगा जो क्वेश्चन के फॉर्म में होगा. व्हाट डू वी हेयर इफ़ द बैलून पॉप्स. तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा. वी हेयर द साउंड व्हेन द बैलून पॉप्ड. कंपोनेंट 1 and 3. 1 है एग्जाम्पल्स आर रेलेवेंट. देखिए मेरा टॉपिक था साउंड. अब देखिए जो मैंने एग्जांपल दिया है व्हाट डू वी हेयर इफ़ द बलून पॉप्स. तो मैंने बलून जब पॉप्ड होता है यानी फूटता है तो ये एग्जांपल मैंने पूछा है स्टूडेंट से तो क्या होगा. तो स्टूडेंट ने जवाब दिया वी हेयर द साउंड यानी साउंड सुनेगा व्हेन द बलून पॉप. जब बलून फूटेगा तो हमको साउंड सुनाई देगी. तो मेरा टॉपिक था साउंड तो मैंने साउंड से ही रिलेटेड मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया है. तो एग्जाम्पल मेरा एकदम रिलेवेंट है टॉपिक से रिलेटेड है. तो यही है नंबर 1 कंपोनेंट. अब देखते हैं 3 क्या है. 3 है एग्जाम्पल्स आर इंटरेस्टिंग. अब देखिए स्टूडेंट जो है जब भी ये मैंने क्वेश्चन जो पूछा है तो देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं. बर्थडे किसी स्टूडेंट मनाता है तो बैलून को फोड़ा जाता है उसके अंदर. तो अब स्टूडेंट ने इमेजिन करना शुरू किया कि जब बर्थडे हम लोग मनाते हैं तो उसमें बैलून को फोड़ा जाता है. तो यही एग्जाम्पल एकदम इंटरेस्टिंग होना चाहिए. जब भी आप पूछेंगे तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट की इमेजिनेशन को ये बढ़ा रहा है. तो यही है नंबर 3 कंपोनेंट के एग्जाम्पल्स आर इंटरेस्टिंग. तो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आप पूछेंगे ताकि स्टूडेंट को उसमें अच्छा भी लगे और जब मज़ा आएगा तो लर्निंग और ज़्यादा इन्हेंस होगी और उससे इमेजिनेशन पावर भी बढ़ेगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया व्हाट डज द रिंगिंग बेल प्रोड्यूस. स्टूडेंट रिस्पॉन्स आया साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिंगिंग बेल. कंपोनेंट नंबर 2. अब देखिए यहाँ पर है एग्जाम्पल्स आर सिंपल. जो भी आप एग्जाम्पल हो पूछेंगे बहुत ही सिंपल होना चाहिए ताकि स्टूडेंट से आंसर भी आ सके वो इमेजिन भी कर सके आसानी से. तो व्हाट डज द रिंगिंग बेल प्रोड्यूस. तो मैंने यहाँ रिंगिंग बेल का एग्जाम्पल लिया है. स्टूडेंट कहेगा कि रिंगिंग बेल क्या प्रोड्यूस होती है. साउंड इज प्रोड्यूस बाय द रिंगिंग बेल. तो एग्जाम्पल्स सिंपल होने चाहिए ताकि रिस्पॉन्स आसानी से आ सके स्टूडेंट से और उसको अच्छा भी लगना चाहिए इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए. अब पीपल टीचर जो है एक्सप्लेन कर देगा. एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आप दीजिएगा. पॉपिंग बैलून्स and the ringing bell are the examples of sound. Sound is a form of energy that is produced by a vibrating body. अब जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली. स्टूडेंट आपके एक्सप्लेनेशन को सुन रहे होंगे. कंपोनेंट नंबर 4. 4th कंपोनेंट है यूज़ ऑफ इंडक्टिव अप्रोच. देखिए इंडक्टिव अप्रोच होता क्या पहले समझ लेते हैं कि देखिए इंडक्टिव अप्रोच में बेसिकली जो है हम लोग पहले एग्जाम्पल्स देते हैं और फिर हम लोग कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं या किसी प्रिंसिपल तक हम लोग पहुंचते हैं. यानी इसमें हम लोग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या किया पॉपिंग ऑफ बैलून्स एंड रिंगिंग बेल ये एग्जांपल्स थे 2 और फिर मैंने ये एग्जांपल्स पहले बताया स्टूडेंट को. ऊपर जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे उसी को मैंने एक्सप्लेनिंग में यूज़ किया है. तो पॉपिंग बैलून्स एंड रिंगिंग बेल आर द एग्जांपल्स ऑफ साउंड.
और फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि साउंड होता क्या है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये साइंस में बेसिकली इस्तेमाल होता है इंडक्टिव अप्रोच। तो हम लोग पहले एग्जांपल्स दें, फिर कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल को समझा दें। तो यहाँ पे मैंने इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ किया है, यही है नंबर 4 कंपोनेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट से नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, नेम द साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट यूज बाय स्पोर्ट्स टीचर। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आया, द विसल इज यूज बाय स्पोर्ट्स टीचर टू प्रोड्यूस साउंड। कंपोनेंट नंबर 6 है आस्किंग सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल स्टूडेंट को दिया, अब मैंने उसी से फिर एक्सप्लेन किया, फिर उसी से रिलेटेड मैंने स्टूडेंट से पूछा तुम एग्जाम्पल बताओ कि नेम द साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट यूज बाय स्पोर्ट्स टीचर। तो स्टूडेंट को पता है कि स्पोर्ट्स टीचर क्या यूज़ करते हैं, विसल यानी एक सीटी का इस्तेमाल करते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उससे स्टूडेंट को अटेंटिव रखने के लिए और डिसिप्लिन में लाने के लिए। तो विसल, तो मैंने एक सेम टाइप ऑफ एग्जांपल स्टूडेंट से भी पूछ लिया ताकि समझ में आ जाए कि स्टूडेंट से जो मैंने एक्सप्लेन किया है और जो 2 एग्जांपल दिए थे कि स्टूडेंट को वो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। तो सेम टाइप ऑफ एग्जांपल आप स्टूडेंट से भी पूछ लीजिएगा। यही है नंबर 6 कंपोनेंट। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज़ ए साउंड प्रोड्यूस्ड। अब जब मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो स्टूडेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो पीपल टीचर एक एक्सप्लेन कर देगा, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स क्रिएटिंग अ प्रेशर वेव, एग्जाम्पल रिंगिंग ऑफ बेल। जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली। कंपोनेंट नंबर 5 है यूज़ ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। देखिए ये ऊपर क्या था, इंडक्टिव अप्रोच था, यहाँ पर डिडक्टिव अप्रोच का यूज़ किया है। अब डिडक्टिव अप्रोच समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए इंडक्टिव अप्रोच में क्या था, मैंने एग्जांपल दिया था, फिर मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया था। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। देखिए साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स क्रिएटिंग अ प्रेशर वेव। तो एक कॉन्सेप्ट है, फिर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं, क्या कहते हैं, पहले एक फार्मूला दे देते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, पहले एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स क्रिएटिंग अ प्रेशर वेव, फिर एग्जाम्पल दे दिया रिंगिंग ऑफ बेल। ये मैथमेटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं डिडक्टिव अप्रोच। तो यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स टू सिंपल चलते हैं। यही है नंबर 5 कंपोनेंट। फिर एक लास्ट क्वेश्चन पुटअप करिएगा, नेम दी वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू एंड दी क्लासेस। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, गोंग बेल इज़ दी वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू एंड दी क्लासेस। कंपोनेंट नंबर 6 वही है आस्किंग सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखिए मैंने यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल स्टूडेंट से भी पूछ लिया ताकि ये क्लियर हो जाए कि स्टूडेंट को जो मैंने पढ़ाया समझ में आया कि नहीं। कि नेम दी वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू एंड दी क्लासेस। स्टूडेंट को पता है कि जब क्लासेस एंड होते हैं या बिगिन होते हैं तो उससे क्या होता है, गोंग बेल, एक बेल बजती है जिससे गोंग बेल इज़ दी वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू एंड दी क्लासेस। एक गोंग बेल बजती है जो वाइब्रेट करती है, जो ये बताती है कि क्लास ओवर हो गया है। यही है नंबर 6 कंपोनेंट। इस तरह से हम लोग इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स स्किल को परफॉर्म करते हैं। अब एक ऑब्जर्वेशन टेबल रह गई है, आपको इस तरह से एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेना है। पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में कंपोनेंट्स, थर्ड में रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1। हर कंपोनेंट्स के आगे आप लोग लिख देंगे कंपोनेंट्स वही जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए हैं, एज सच इसको लिख दीजिएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ये टेबल बना के छोड़ देनी है। आपके सुपरवाइज़र मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो उसकी मीनिंग होती है वेरी गुड, किसी कंपोनेंट पे आपको 4 मिलता है तो गुड, किसी कंपोनेंट पे 3 तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे 2 मिल रहा है तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 देते हैं तो पुअर। फिर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, इसके लिए कुछ स्पेस आप छोड़ दीजिएगा, आपके सुपरवाइज़र यहाँ पर सजेशन दे देंगे इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।